हेलो एवरीवन। अभी हम आरपीएफ में जितने क्वेश्चन आए थे बढ़िया बढ़िया गणित के उसको सेलेक्ट किया है। इसमें इसमें क्या हुआ, आरपीएफ में हुआ है ऐसा करके, जो वैसे तो टीसीएस का हमेशा आदत है जो एक शिफ्ट में जो क्वेश्चन डालेगा सेम क्वेश्चन को डेटा बदल के दूसरा शिफ्ट में डालेगा, मगर आरपीएफ में कुछ इससे इस हद से पार भी कर चुका है। मतलब सारा क्वेश्चन उठा के एक दूसरे शिफ्ट में रख दिया गया है। सही है। उसमें जो बेस्ट क्वेश्चन थे वो मैंने सारा का सारा सिलेक्ट किया है। तो इसको आपको देखने के बाद यदि आगे कोई भी एग्जाम है तो वहां पे आपको प्रॉपर वो काम करेगा। ठीक है। तो यहाँ पे सारे बेस्ट क्वेश्चन आपको मैं सेलेक्ट कर लिया हूं। तो आप चलिए बिना देरी किए हुए पहला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ये बोल रहा है, एक ठोस शंकु का आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई दे रखा है 21 सेंटीमीटर। इन्हें दो कांटों द्वारा 3 भागों में काटा जाता है। ठीक है। इनके आधार के समांतर होते हैं। कट जो होता है, कट आधार के क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर की ऊंचाई पे है। शीर्ष भाग का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। ठीक है। क्या बोला जा रहा है, एक शंकु है आपका, क्या है, एक शंकु बनाइए। एक शंकु है कुछ ऐसा ही, उसको दो कट लगाया गया, एक कट ऐसे और एक यहां पे, डन, कुछ ऐसा। अब यहां पे बोला जा रहा है जो ये शंकु, अब बताइए इसका ऊंचाई दे रखा है कितना आपका 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर टोटल ऊंचाई सेंटीमीटर। सही है। इसका व्यास दे रखा है नीचे वाली 24, मतलब क्या है, आर कितना है 12। ठीक। अब ये बोला जा रहा है पहला कट जो है वो 7 सेंटीमीटर पे, दूसरा 14 सेंटीमीटर पे। मतलब क्या, ये यहां से 7 सेंटीमीटर और यहां से लेके ये भी 7 सेंटीमीटर, क्योंकि यहां से लेके यहां तक 14, तो ये 7 और ऊपर वाला भी 7 हो जाएगा क्योंकि 7 या 21। ठीक है। मतलब सब 7 के कट पे लगाया गया, मतलब 1:1:1:1 पे कट गई है। डन है। हमको चाहिए क्या, एक्चुअली में हमको चाहिए ऊपर वाला का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके लिए क्या क्या चाहिए, इसको मान लेते हैं h, तो ये आपको 7 दे रखा है। ये r चाहिए, छोटी वाली r मान लेते हैं। ठीक है। तो ये कितना होगा और फिर l कितना होगा, ये यदि पता चल जाएगा तो काम चल जाएगा। L1 कर लीजिए, इसको R1 कर लीजिए। ठीक। अब यहां पे ये समझने वाली बात ये होगी, यदि जिस अनुपात में इसका ऊंचाई कट रही है उसी अनुपात में इसका क्या कटेगा, त्रिज्या कटेगा। ठीक है। तो किस अनुपात में ऊंचाई कट रही है, 7 छोटी वाली का बड़ी वाली के 21, मतलब 7 तिया 21 1:3 में। मतलब यदि 3 ऊंचाई किसका है, बड़ी वाली का, तो छोटी वाली का 1 है। ठीक है। तो सेम कहानी, यदि 3 त्रिज्या है बड़ी वाली का छोटी वाली का 1, तो 3 का वैल्यू 12, 1 का वैल्यू 4, तो R1 हो जाएगा 4। यदि इसे भी समझना है तो यहां पे ऐसे कर लेना है, h बट्टा क्या, छोटी वाली और बड़ी वाली r बट्टा R1। h कितना है 21, ये कितना है 7, ये r कितना है 12, h R1 निकालना है आपको। तो ये 3, ये 3 चौक का, मतलब R1 कितना आ गया यहाँ पे 4। ऐसे भी कर सकते हैं आप, क्योंकि समरूपता से लगती है, मतलब दोनों क्या होगा, एक दूसरे का क्या होगा, अनुपातिक होगी। सही है। अब यहाँ पे निकल गया आपको 4, 7 और l कितना निकल जाएगा, √7² प्लस 4²। तो चाहिए क्या आपको, एक्चुअली में चाहिए पाई R1 L1। ठीक है। तो पाई का वैल्यू 3.14, r कितना 4, l कितना √7 का स्क्वायर 49 प्लस 4 का स्क्वायर 16, ये कितना 12 56, मतलब 12.56, रूट अंडर कितना हो जाएगा 65। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सी, एक का आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। बात समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या करना था, हमको पहले आर दे निकालना था, उसके बाद एच तो दे ही रखा था, एच के मदद से ही हम आर निकाल पाए, क्योंकि छोटी वाली और बड़ी वाली क्या होगी, यहाँ पे जो त्रिभुज टाइप की बनेगी ये वाला, मतलब 2D की बात कर रहा हूं। तो ये समरूपता के रूल से जो अनुपात में एच कट रही है वही अनुपात में आर कट रही है, एच का अनुपात दे रखा है, आर मैंने निकाल लिया। चलिए अगला क्वेश्चन पे। अब आइए, अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये क्वेश्चन बोला जा रहा है, वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करो जो 15, 63, 21 और 70 से विभाजित हो। ठीक है। अब हमको ये बताइए इसमें क्या है, इसमें 7 है, 7 9 63, तो जो ऑप्शन 7 से कट रहा होगा वो ऑप्शन हो जाएगा, काम खत्म, है ना। तो 7 से कौन कट रहा है, एक कट रहा है, हाँ कट रहा है, ये कट रहा है 7 9 63 नहीं कट रहा है, ये 7 चौका नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है, ये कट रहा है 7 56 17 नहीं कट रहा है, मतलब 7 से एक ही कट रहा है। अब ये भी कह सकते हैं आप, ऐसा तो नहीं हो सकता 7 से 2 भी ऑप्शन कट सकता है। ठीक है। तो उस केस में आपके पास फिर क्या है, उस केस में आपके पास फिर 9 है, उसको चेक कर लेंगे। ठीक है। 10 है, ऐसे करके चेक कर लेंगे तो काम बन जाएगा। नहीं, सबसे आसान तरीका, यहाँ पे 10 है, 10 से कटना चाहिए, 10 से कटेगा कौन, लास्ट में 0 हो, तो लास्ट में 0 वाला एक ही है। तो बहुत तरीके होते हैं, इसको आप क्या करें, निकालने ना जाए, ऑप्शन से बनाए करें। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे। अब देखिए ये क्या बोला जा रहा है, वह एक अंक की सबसे छोटी संख्या बताइए जिसे कितना में भाई 6 अंक संख्या इतना में जोड़ने पर 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। क्या है, 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब देखिए संख्या ये है,
91030। अब मान लेते हैं ए जोड़ दिया, ठीक है, ए जोड़ दिया, एक अंक की संख्या है, यदि ए जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, ये 91,030 ए हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, ए का वैल्यू बताना है, 11 से कट रहा है तब, तो ए का वैल्यू बताना है, तो ये कितना हो जाएगा, 0 में से ए जाएगा तो ये माइनस ए, है या ना, ये -3 0 में से 3 जाएगा, ये कितना 8। अब इसको ऐड कर दे, कितना हो जाएगा 8, अब ये कितना हो जाएगा, ये 5 और माइनस ए होगा, हाँ या ना। अब हमको बताइए जो यहाँ पे क्या होगा ए का वैल्यू, जिससे क्या हो जाएगा, ये पूर्णतः कट जाए, पूर्णतः कट जाए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे यदि हम क्या करें, ए का वैल्यू क्या पुट करें जो 11 से कटेगा, या तो ये 0 होगा या 11 का मल्टीपल होना चाहिए, क्या हो, या तो 0 हो या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो यहाँ पे हम यदि 5 रख देते हैं तो ये 0 हो जाएगा, है ना। अब जब 0 हो जाएगा तो ये 11 से कट जाएगी, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए अब 0 5 -5, हाँ, तो आप ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा आंसर। बात समझ में आया, हाँ या ना, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यहाँ पे बोला गया एक संख्या ऐड करने पे, माना ए ऐड कर लिया, जब एक संख्या ऐड करेंगे तो यहाँ पे जो भी संख्या होगा यही आएगा, तो यहाँ पे कटे ये -3 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस ए हो जाएगा, जो संख्या रखे माइनस ये जोड़े ए -5, तो ये 11 का रूल क्या है डिविजिबिलिटी का, ये जो आया ये सम करके या तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो हमको 0 ही बना देते हैं, छोटी संख्या की बात कर रहा है। 11 का मल्टीपल होने के लिए तो बहुत 2 अंकों की संख्या रखना पड़ेगा, 16 रखेंगे तभी होगा -11, ठीक है। तो यहाँ पे ए बराबर 5 हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन पे, अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोला जा रहा है एक शहर की 3 वर्ष पहले और 2 वर्ष पहले जनसंख्या में क्या अंतर होगी जिसकी वर्तमान जनसंख्या 1,80,000 हो और वो हर साल 25% से बढ़ रही है, क्या 25% से बढ़ रही है, ठीक है। एक शहर 3 वर्ष पहले और 2 वर्ष पहले जनसंख्या में क्या अंतर होगा, 3 वर्ष पहले और 2 वर्ष पहले में जनसंख्या में क्या, हम बोल रहे हैं यदि 3 वर्ष पहले कुछ जनसंख्या था किसी गांव का 100 और 25% बढ़ रहा है, अगला वर्ष कितना बढ़ जाएगा 125, तो 100 का कितना हो जाएगा 25% बढ़ गया, 100 का या तो बढ़ा, अंतर कितना हुआ 100 का 25% मतलब 25 अंतर, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में यदि हमको अभी से 3 साल पहले वाली जनसंख्या पता चल जाए और उसका 25% निकाल लें तो दोनों का डिफरेंस निकल जाएगा, हाँ या ना, बताइए। तो हमको ये सबसे पहले ये बताइए कितना बढ़ रहा है 25%, 25% मतलब 1/4, तो ये 4 से कितना हो रहा है 5, ये 4 से कितना 5 और 4 से कितना 5, हाँ या ना, ये कितना 64, ये कितना 125, मतलब 3 साल पहले कितनी थी 64, अभी कितना है 125, 125 का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दे रखा है 1,80,000, मतलब 125 का वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में कितना प्रभु 1,80,000, एक का वैल्यू बताइए 1,80,000 बट्टा 125, ठीक है। अब हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए 3 साल पहले वाली जनसंख्या, तो 3 साल पहले कितना था 64, तो 64 का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये 64 का वैल्यू सर हो जाएगा, ये यहीं से गुना कर दूं 64 इतना हो गया। अब 3 साल पहले गांव की जनसंख्या इतना थी, हमें चाहिए क्या 3 साल और 2 साल में जो जनसंख्या थी उसका अंतर चाहिए। यदि अंतर चाहिए तो ये जो 3 साल था उसका 25% तो बढ़ा ना, तो वही तो अंतर हो गई, तो इसका 25% निकाल लेंगे, काम खत्म है। तो रिक्वायर्ड आंसर जो होगा ये कितना, इसका 25% कितना 180 कर लीजिए और यहाँ पे 64 गुण बटा 125, इसका 1/4, तो ये कितना हो जाएगा 16 और ये 18 रखिए और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 16 25, ये 8 हो जाएगा 80 ना, 80 गुने 16। अब देखिए लास्ट में कितना होगा 64 88 64 4 6 24, 4 लास्ट में कौन सा है 4 लास्ट में एक ही है, ए विल बी आंसर, यूनिट डिजिट कर लिया ना, 8 6 48 48 8 64, तो लास्ट में 4 होगा, तो ये हो जाएगा आंसर। बात समझ में आया कि नहीं, क्या किया मैंने अभी से 3 साल पहले की जनसंख्या निकाल ली और उसके बाद उसका 25% निकाल लिया, जो कि 3 साल और 2 साल के बीच का अंतर हो जाएगी, क्योंकि दूसरा साल जो बढ़ेगी तो वही 3 साल में जो था उसका 25% नहीं बढ़ेगी, वही अंतर होगी ना, ठीक है। ये बात समझ में आया कि नहीं, चलिए आइए इस क्वेश्चन पे। एक मूलधन जब प्रति वर्ष 10% साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है तो 3 वर्ष के बाद उसका मिश्रधन 2400 हो जाता है, 2 वर्ष में समान दर पर समान मूलधन पर साधारण ब्याज कितनी है, ठीक है। अब देखिए बोला जा रहा है 20% साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में मिश्रधन कितना हो रहा है, दे रखा है वैल्यू 2400, 3% मिश्रधन मतलब कितना 20 या 60% बढ़ा रेट, तो मिश्रधन मतलब क्या 100 मूलधन प्लस ब्याज 160%, मतलब 124 2400 क्या है इनडायरेक्टली क्या बोल रहा है, हम 160% का वैल्यू है चिक चिक के बोल रहा है,
160% का वैल्यू कितना है 2400 है ना। क्यों? क्योंकि ये मिश्रधन है। यदि यहीं पे बोलता ये केवल ब्याज की बात करता तो 60% की वैल्यू होता, मगर बोल रहा मिश्रधन की वैल्यू है, 160% की वैल्यू कितना दे रखा है क्वेश्चन में 2400। अब चाहिए क्या 2 वर्ष समान मूलधन पर साधारण ब्याज क्या होगा, तो 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 40%, मतलब 160% का आंसर दे रखा है, 40% का पूछ रहा है, तो 160 का वैल्यू 2400, तो 40% निकालना है, 4 से इसको डिवाइड कर देंगे 40 निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 40%, और ये हो जाएगा 600 रुपया, मतलब 40% किसके बराबर है 600 रुपया के बराबर है। काम खत्म, इसमें कुछ करना ही नहीं था, ज्यादा साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाना था ना कुछ करना था, सिंपल 160% का वैल्यू दे रखा है और 40% का वैल्यू आपको मांग रहा है, ठीक है। तो इस अंदाज में इसको प्रॉपर से करेंगे आप। अब देखिए ये क्वेश्चन बोल रहा है किसी वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य कितना 41,000 है, इस पे 12% और 30% की दो क्रमिक छूट पर खुदरा विक्रेता ने बेच दिया जाता है, ठीक है। खुदरा विक्रेता ग्राहक को 50% छूट इसके लिए अंकित मूल्य पर देकर क्रय मूल्य 25% लाभ अर्जित करना चाहता है, तो वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य क्या होगा। देखिए पहले जो क्वेश्चन पूछता था यहाँ पे ये 41,000 है, डायरेक्ट बोलता था इतना रुपया में आपने खरीदा, इतना डिस्काउंट के बाद और इतना लाभ कमाने के लिए कितना में सीपीएमपी वाला रेशियो वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा पहले सीपीएमपी का रेशियो बताइए क्या होता है। सर सीपीएमपी का रेशियो होता है सीपी 100 में से डिस्काउंट और ये 100 प्लस क्या एक्स, एक्स प्लस माइनस एक्स, तो डिस्काउंट कितना है 50%, तो ये कितना हो जाएगा 50 और ये कितना हो जाएगा 125, लाभ 125, तो 25 दूना 50, 25 2:5 हो जाएगा, सीपीएमपी का रेशियो 2:5 हो जाएगा। मगर यहाँ पे आपको सीपी पता है नहीं पता है, क्योंकि 41,000 पे दो छूट के बाद जो मिला रुपया वो सीपी है खुदरा विक्रेता के लिए, तो सबसे पहले तो आपको सीपी निकालना पड़ेगा, तो सीपी हो जाएगा कितना 41,000 का दो छूट, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3/25 मतलब 22/25, 22/25 और 30 मतलब 7/10, ठीक है, ये कटेगा है ना। तो यहां पे ये हो जाएगा कितना 41, 22, 7 और ये 4, ठीक। अब यहाँ पे सीपी निकल गया, आपको निकल गया ना। अब सीपी का वैल्यू 2 का वैल्यू दे रखा है, 5 का वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए 2 का वैल्यू, ये क्या है 2 का वैल्यू, 2 का वैल्यू इतना दे रखा है, 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे कट जाएगा, तो 41, 11, ये 28। अब चाहिए किसका वैल्यू 5 का वैल्यू, तो 5 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, 5 का वैल्यू निकालेंगे 5 से गुना कर देंगे और क्या है ये, ठीक है। तो लास्ट में जीरो आना चाहिए, सब में जीरो है क्या नहीं, तो एक में जीरो होगा केवल, कौन सा में डी विल बी आंसर 63, 14 है ना, ठीक है। चलिए ठीक, तो इसको आप जल्दी कॉपी करिए, जल्दी कॉपी करिए इसको। अगला क्वेश्चन पे चला जाए, अगला क्वेश्चन पे आइए। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन बोला जा रहा है जो समान लंबाई की दो ट्रेन समांतर पटरी पर एक दिशा में 51 किलोमीटर प्रति घंटा और 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तेज चलने वाली ट्रेन धीमी चलने वाली ट्रेन को 16 सेकंड में पार करती है, तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई क्या होगी। दो ट्रैक है, आप जब ट्रेन में बैठे होंगे तो ऐसे देखे होंगे, एक ट्रेन आप जा रहे हैं दूसरी इधर से क्रॉस कर जा रहा है, ठीक है। तो आपको लगेगा यदि समान चाल से दोनों चल रहा है तो आपको लगेगा ही नहीं कोई ट्रेन जा रही है, मगर यदि स्पीड में जा रही है तो लगेगा जो क्रॉस कर रही है, यदि कम स्पीड में जा रही है तो लगेगा आप क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहां पे यदि समान चाल से ऐसे क्रॉस करेगी, यदि V1 है और ये V2 है, तो यदि चाल इसका ज्यादा है तो ये इसका सापेक्षिक चाल होगा V1 - V2, इससे क्रॉस करेगी। अब जब क्रॉस करने वाला ट्रेन कितना लेंथ क्रॉस करेगी, तो यदि लेंथ दोनों बराबर है L1 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 है, तो दोनों एक दूसरे को मिला के जो लेंथ होगी 12 क्रॉस करेगी। बात समझ में आया। यहाँ पे क्या सीखा आपने, जब समान ट्रैक मतलब पैरेलल ट्रैक पे समान दिशा में दो ट्रेन जा रही है, तो एक यदि V1 है दूसरा V2 है, V1 ज्यादा है तो कितना गति से क्रॉस करेगी, बड़ी ज्यादा चलने वाला V1 - V2, बात सही है ना, सेम डायरेक्शन में घटती है। और लेंथ कितना क्रॉस करेगी, अपना भी और सामने वाला का भी, और दोनों का लेंथ क्या है बराबर है, तो 12 करेगी, ठीक है। और उसका टाइम दे रखा है, तो यहाँ पे लगा देंगे क्या, ये क्या हो जाएगा दूरी बराबर 4 गुने समय, तो दूरी कितना निकालना ही है, ट्रेन की लेंथ ही निकालना है, तो 12 दूरी, टाइम कितना है 16 सेकेंड, और ये स्पीड कितना हो जाएगा 51 में से 42 जाएगा 9 किलोमीटर पर घंटा, तो 9 किलोमीटर पर घंटा, किलोमीटर पर घंटा 9 किलोमीटर, इसको क्या करेंगे मीटर पर सेकंड में कितना 5/18 से, ठीक है, 5/18 से गुना कर लेंगे, ये 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 8, 40, 12 बराबर 40, एल बराबर कितना हो जाएगा, एल बराबर हो जाएगा 20 मीटर ना, क्योंकि मीटर में निकालना था, तो 20 विल बी आंसर। सही है, बात समझ में आया। यहाँ पे धोखा से मत करिएगा, जो
क्या कर लिया आपने, यहाँ पे केवल एल लिखा और 40 आंसर मार देते, हम रहते एग्जाम यहाँ पे सेट करें तो पहला ऑप्शन 40 देते। ये बात सब कंफ्यूज नहीं करिएगा, जो केवल अपना लेंथ ही क्रॉस करेगा, नहीं भाई साहब, दोनों का लेंथ क्रॉस करेगा। इसके लिए समझने के लिए थोड़ा समझ लीजिए, जैसे ये ट्रेन है, यहाँ पे आप एक ट्रेन जा रही है, ये एक दूसरे क्रॉस कब कर जाएगी, जब ये वाली ट्रेन यहाँ पे आ जाएगी, तो यहाँ पे आएगी तो इसका एल है, और यहाँ से लेके यहाँ तक इसका भी एल है, तो इसका इंजन तो सामने है ना, तो ये एल प्लस एल क्रॉस करेगी। ठीक है, इस बात को दिमाग में रखेंगे। अरे ये क्वेश्चन किया नहीं ना अभी, चलिए देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे। एक व्यक्ति एक व्यू पॉइंट तक पैदल जाता है और अपनी कार से स्थिर चाल बनाए रखते हुए शुरुआती बिंदु पर वापस आता है। मतलब पैदल जाता है एक जगह पर, दूसरे को जगह कार से लौटता है, और इसमें कुल 3 घंटा 30 मिनट लगते हैं। दोनों तरफ से कार से यात्रा करने में उसको 3 घंटे का समय लगता है, तो दोनों तरफ से पैदल चलने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, एक पॉइंट है जहां पे आप पैदल जाते हैं और कार से आते हैं, मैं पैदल को पी कर लीजिए और कार को पी सी कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे जब आता टाइम कितना लगता है, 3 घंटा 30 मिनट, मतलब कितना 7/2, 7/2 ना, 3 घंटा 1/2 करेंगे, 7/3 घंटा होगा, ये लगा। और बोला जा रहा है दोनों तरफ कार से जाता है तो 3 घंटा कम लगता है, मतलब पहले 3.5 घंटा लगता था, अब 30 मिनट लगती है। ठीक है, तो 2C कार को ये कितना लग रहा है, आधा घंटा लग रहा है। डन है, तो बोला जा रहा है क्या, जो दोनों तरफ जब पैदल जाएगा तो क्या होगा, तो पैदल जाएगा मतलब यहाँ पे पैदल 2P चाहिए आपको, क्या चाहिए 2P चाहिए, 2C दे रखा है, हम सिंपल क्या करेंगे, इसको 2 से गुना करेंगे तो 2P हो जाएगा, ये 2C हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। 2C की वैल्यू आधा दे रखा है, आधा घंटा दे रखा है, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 2P कितना हो जाएगा, 7 में से आधा घटेगा मतलब कितना 6.5 घंटा, 6 आवर 30 मिनट हो जाएगी, है ना। मतलब पैदल चलने में 6.5 घंटा लगेगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है और ये गलत है। ठीक है, ये रेलवे की गलती है और उसको सुधारेगा। यहाँ पे कर लीजिए 30 मिनट। ठीक, ये क्वेश्चन आप यदि क्या ही होंगे, किए ही होंगे आप लोग, तो यहाँ पे आपको प्रॉपर आंसर ये मिलेगा, नंबर मिलेगा ही मिलेगा। अब देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी वस्तु को उसके मूल्य के विक्रय मूल्य के 3/8 पे बेचने पे शरत को 19% की हानि होती है, यदि वह उसे मूल्य विक्रय मूल्य पे 60% पे बेचता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगी। ये मैंने चीख के हमेशा बोला, एक फॉर्मूला क्या, SP1 बट्टा क्या 100 प्लस माइनस x1 और SP2 100 प्लस माइनस x2। मतलब जब कोई वस्तु को 2 बार बेचते हैं, एक बार बेचने पे जो लाभ हानि होता है x1 है, दूसरा बार बेचने पे जो लाभ हानि होती है x2 है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 चीज दे रखेगा आपको, एक मांग लेगा, सेम कहानी, विक्रय मूल्य को 3/8 पे, मतलब SP1 3/8 रखिए, 3/8 दे दिया, और उसका क्या लाभ क्या हो रहा है, हानि कितना 19, मतलब क्या 81, 100 में से गया, बराबर दूसरा बराबर कितना 60% पे, 60% मतलब कितना 3/5, 3/5 ही ना, SP2 कितना 3/5, और ये क्या होगा लाभ हानि नहीं पता, इसको टोटल 100 प्लस x नहीं मानिए, x मान लेते नॉर्मल, 100 से जितना बड़ा होगा वो प्रॉफिट हो जाएगा, यदि कम हो जाएगा तो हानि हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या ये कट रहा है, ये कट रहा है, ये कटेगा 1.6 गुना करेंगे 6 6 48 49 2 129.6 आ रहा है, x का वैल्यू 129.6, मतलब 100 से कितना ज्यादा 29.6, मतलब लाभ क्या हो जाएगा 29.6 हो जाएगा, बी काम खत्म। ठीक है, चलिए एक विक्रेता 25% हानि पर गेहूं को बेचने का दावा करता है, लेकिन वह ऐसे बाटों का उपयोग करके धोखा देता है जिसका वजन उस पर अंकित वजन से 55% का क्या है, कमी है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगी। ये सवाल एलपीसीबीटी ने सारे शिफ्ट में पूछे गए और मैंने बताया 3 बार, सही है। यदि ये देख के जाते हैं अच्छा सवाल है तुरंत करते, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कोई भी एग्जाम यदि हो रहा है तो अभी जो रिसेंट में एग्जाम हो रहा है उसको प्रॉपर तरीके से आप देख के जाइए। ठीक है, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला मैंने लिखा था, ट्रू बट्टा फॉल्स और 100 प्लस जी और 100 प्लस माइनस एक्स। ठीक है, ये ट्रू है मतलब क्या, ट्रू वेट जो उसमें लिखा हुआ है, जो यूज करता है, नहीं समझे ना, जो होना चाहिए। फॉल्स मतलब जो करता है धोखेधारी से, ट्रू मतलब एक्चुअल में, जी मतलब एक्चुअल में जो गेन हो रहा है उसको, और ये एक्स मतलब जो झूठ मूठ को बोल रहा है। ऊपर वाला ट्रू, नीचे वाला फॉल्स। ट्रू मतलब जो उसको करना चाहिए, ट्रू मतलब क्या, उसको करना चाहिए कितना, मान लीजिए 1000 ग्राम का यूज करना चाहिए 1 केजी में, 1000 ग्राम, मगर कर कितना रहा है 55% कम कर रहा है, मतलब 1000 का 55% कम करेंगे 450 ग्राम हो जाएगा, जो फॉल्स में कर रहा है नीचे 450 ग्राम। और क्या एक्चुअल में गेन क्या हो रहा है वो आपको निकालना ही है, तो मान लेते हैं एक्स मान लें, एक्स मान लेते हैं। ठीक है, फॉल्स में जो बोल रहा है झूठ मूठ का बोल रहा है, विक्रेता 20% हानि पर गेहूं बेचने का दावा करता है, मगर ऐसा बात नहीं है,
उसको हो नहीं रहा है, वो नहीं बोलना दुकानदार अरे वैसे जितना लाभ लाए उतना मैं आपको दे दिया, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो बैठेगा क्या दुकान खोल के, 25% है तो 25% मतलब क्या, 100 में से 25 गया तो ये 75। हाँ या ना। अब यहाँ पे देखिए ये कटा, हाँ कट गया। अब प्रभु 5 में 15 से काट देते हैं, 15 45, 15 पचे 75, 500/3 एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 500/3 करेंगे 166.66% आएगा। अब यहाँ पे 100 से कितना ज्यादा है, 66.66%, मतलब क्या, बी विल बी आंसर, मतलब उतना लाभ हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे करना क्या है, ट्रू बटा फॉल्स, सी, और यहाँ भी ट्रू ही बात है। ट्रू मतलब एक्चुअल में जो गेन हो रहा है, नीचे में जो बोल रहा है बकैती दे रहा है ये वाला नीचे, तो ट्रू कितना है, ट्रू कितना होना चाहिए, 1 केजी में यदि 1 केजी लिखेंगे तो 1 केजी दीजिए तो ट्रू है। अगर फॉल्स आप यूज करें 150 ही कर रहे हैं, 500 450 ही करें तो फॉल्स है, तो 450 नीचे लिख देंगे। यहाँ पे 3 चीज दे रखा था, पिछला बार जो पूछा था ये दे रखा था, एक्चुअल गेन दे रखा था, जो फॉल्स बोला था वो दे रखा था, और ये दे रखा था, ये पूछ रहा था फॉल्स कितना यूज करेगा। सही है, तो 3 दे रखेगा, 1 पूछ लेगा। चलिए ये क्या बोल रहा है देखिए, ये क्वेश्चन है, कोमल ने वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज 20% चक्रवृद्धि ब्याज पर 5,000 की धनराशि पर निवेश किया, उन्हें एन वर्ष में 7200 की धनराशि प्राप्त हुई, तो एन का मान क्या होगी। यहाँ पे सिंपल क्या होगा, ए बराबर पी 1 प्लस आर बट्टा 100, ये एन हो जाएगा। ए कितना है 7200, पी कितना 5 नीचे कर दूं, 1 आर बट्टा 100 मतलब क्या 1/5, 6/5 हो जाएगा। इतना कैलकुलेशन तो फास्ट है आप लोग का। ये कितना 36 बट्टा कितना 25, तो ये 6/5 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 6/5 एन है, तो एन ये गया, तो एन बराबर कितना दिख गया आपको, एन बराबर 2 दिख गया। ठीक है, अब ये देखिए क्या कर रहा है, ये देख रहा है एक धनात्मक पूर्णांक b ग्रेटर देन 1 के लिए यदि दो संख्या कितना 63 44 और 42 b8 का गुणनफल 12 से विभाज्य है तो न्यूनतम संख्या क्या होगी। यहाँ पे कितना 63, ये कितना 42 b8 किससे विभाज्य है 12 से, तो इसको 12 से डिवाइड करना है, तो b का मान क्या होगा। सबसे पहले इसको 4 से कर लीजिए, 4 तिया 12, 4 एकम 4 पंच 20, 4 अट्ठे 4 छक्के 24। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये इसको 3 से डिवाइड होना है, तो 3 से डिवाइड का रूल क्या है, यदि संख्या का सम 3 से डिवाइड हो जाए तो काम बन जाएगा, हाँ या ना। तो यहाँ पे 3 से डिवाइड करने के लिए 6 हटा दीजिए तो कट ही रहा है, और यहाँ पे 8 6 क्या है 14, 14 में 12 घटिए मतलब कितना 2 हो गया, 2 बच गया, 2 बच गया कि नहीं, हाँ या ना, 2 बचा कि नहीं शेष। ठीक है, जब 3 से करेंगे तो 2 ही बचेगा, जब इसको 3 से डिवाइड करिएगा 2 ही शेष बचेगा, क्योंकि जब इसका सम को जितना से डिवाइड करने पे जितना शेष बचेगा वही आपका क्या होगा, एक्चुअल में भी करिएगा तो उतना ही बचेगा। अब यहाँ पे 4 2 6 ही कट ही जाएगा 3 से, तो हटाइए, 8 में कितना फिर 2, 8 में 6 कट जाएगा 2 बच जाएगा, बचा क्या 2 प्लस b बच गया। अब यहाँ पे 2 और b प्लस 2 बचा, इसको 3 से डिवाइड करने के लिए कैसे करना है, 3 से डिवाइड करने एक पुट करेंगे तो एक करना ही नहीं है, 2 करेंगे, 2 दूना 4, 4 4 दूना 8 हो रहा है, 3 से हो रहा है नहीं, 3 करेंगे, 3 दो 5 दूना 10 हो रहा है, 3 से हो रहा नहीं हो रहा, 4 करिए, 4 दो 6 दूना 12 हो गया, 3 से हो रहा है तो 12/3 मतलब हो रहा है, मतलब बी के वैल्यू यदि 4 रख लेते हैं तो काम हो जाएगा, आंसर मिल बी, काम खत्म। ठीक है, चलिए अब ये देखिए क्वेश्चन, यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है y क्यू माइनस 1 विद कर्णानुपाती x का है, यदि y 3 रखने पर x का मान 6 है तो y को 7 रखने पर x क्या होगा। तो यहाँ पे इक्वेशन बनाएंगे, पहले क्या बनाएंगे, अरे भाई दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है, ब्लर आ रहा है, ब्लर क्यों हो रहा है, सही। अब देखिए फिर आ रहा है ब्लर, हेलो, सही है। देखिए
यहाँ पे बोला यदि y क्यू माइनस 1 व्युत्क्रमानुपाती x है, y दे रखा है, x दे रखा है, दूसरा केस में y दे रखा है, x नहीं दे रखा है। तो यहाँ पे इक्वेशन बनाएंगे क्या, यहाँ पे देखिए y क्यू माइनस 1 किसके व्युत्क्रमानुपाती है, x के, रूट अंडर इसका 1/x का, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा ये x और ये y क्यू माइनस 1 ये बराबर k होगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, k कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे यदि x1 y1 है और ये k है, तो दूसरा केस में क्या हो जाएगा, ये x2 वहां पे y2 रखेंगे q माइनस 1 ये हो जाएगा k। अब ये दोनों को डिवाइड कर लेंगे, बराबर कर लेंगे, दोनों को बराबर हो जाएगा, है ना, होगा ना। तो ये बराबर जब कर लेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, यदि ये बराबर करेंगे तो बराबर करने पे ये दोनों इक्वल हो जाएगा। जब इक्वल हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये बताइए। x का वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पे, पहला केस में क्या है, पहला केस में क्या है 6, तो यहाँ पे 6, y कितना है 3, 27 में से 2 गया 26। ये केस में क्या होगा, x2 कितना हो जाएगा, x2 निकालना ही है, मतलब x ही मान लीजिए, और y कितना है 7, मतलब 7 मतलब 700 343 में से 342। अब यहाँ पे कट जाएगा ना, ये कटेगा 6 से, हाँ कटेगा, 6 पंचे 30, 6 सत्ते 42, x बराबर कितना आ जाएगा 26 बटा क्या 57, 26 बटा 57 ये भी आंसर। डन। देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सारा शिफ्ट में पूछा गया एलपी सीबीटी 1 में। सुधा के उसके ब्याज से बचत से 200% अधिक है, यदि उस ब्याज में 6% की कमी होती है और बचत में 26% की वृद्धि होती है तो उसकी आय में कितना प्रतिशत की वृद्धि होती है, ठीक है। क्या बोल रहा है, सुधा के ब्याज उसकी बचत से 200% अधिक है, 200% मतलब कितना 2/1 है ना। यदि यहाँ पे इनकम है, यहाँ पे एक्सपेंडिचर और यहाँ पे सेविंग है, क्या है बचत से 200% अधिक है, क्या व्यय, तो व्यय कितना होगा 1 रुपया, यदि व्यय होगा, बचत यदि 1 रुपया होगा, बचत से ना, से जिससे बोलो नीचे होगा, बचत से 2, यदि 1 रुपया बचत कर रहा है तो व्यय कितना कर रहा है 3 रुपया, तो कमा कितना रहा है 4 रुपया, है ना। यदि उसके व्यय में 6% की कमी हो रही है, व्यय एक्सपेंड में 6% की माइनस 6%, ठीक है, और बचत में 26% की वृद्धि, ये प्लस 26%। आपको चाहिए क्या, यहाँ पे क्या हुआ इनकम में x, सबसे पहले इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, अब ये दोनों का सम कितना 4x, ये कितना 36 18 माइनस 18 प्लस कितना 26, अब यहाँ पे 4x, ये कितना आ जाएगा 8%, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2%, तो 2%, तो ज्यादा 2% यहाँ पे दे ही नहीं रखा है, तो 2/100 0.2 ये दे रखा है, तो डी रख लीजिए, काम खत्म करिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन नहीं लगता है, उसके बाद पार्ट 2 ही कर दूंगा मैं, इसको कुछ और बचा हुआ है क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन था, ये मतलब सबसे बढ़िया क्वेश्चन है इसमें। रवि के पास दूध और पानी का मिश्रण का कितना 1458 लीटर है, इस मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 8:1 है। रवि को मिश्रण कितना पानी मिलाया जाए ताकि दूध और पानी का अनुपात 6:5 हो जाए। देखिए मिल्क और वाटर है, मिल्क और वाटर का रेशियो कितना दे रखा है आपका दे रखा है कितना 8:1, हाँ या ना, और फिर हो कितना रहा है 6:5 हो रहा है। तो कितना लीटर पानी मिलाया जाए, पानी कितना मिलाया जाएगा वाटर, तो पानी यदि मिला रहे हैं तो दूध का तो वही रहना चाहिए, मतलब जो पहले 8 था तो पहले 8 रहना चाहिए। यदि छेड़ रहे हैं पानी को तो पानी बदलना चाहिए, दूध नहीं बदलना चाहिए, ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यदि दूध नहीं बदलना चाहिए तो इसको कांस्टेंट करिए, तो 8 और 6 का कितना होगा एलसीएम 24, तो 24 कर लीजिए दोनों को, इसको 3 से प्रभु, इसको 4 से कर ले, ये कितना हो जाएगा 24, ये 3, ये 24 और ये क्या 20, हाँ या ना, ठीक है। अब औकात में आया क्वेश्चन आ गया, 24 दूध था, 3 पानी, पानी कुछ ऐड किया तो बदल गया, कोई दिक्कत नहीं हमको, मगर ये 24 रहना चाहिए था क्योंकि इसको मैंने कुछ किया ही नहीं, दूध जो पहले था वही रहना चाहिए, हाँ या ना। मिल्क और वाटर, मिल्क और एम लिखेंगे ना, उल्टा क्या कर रहा हूं, डन है। अब यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा इसमें कितना पानी ऐड करना है आप 17, तो 17 का वैल्यू चाहिए। सबसे पहले वैल्यू दे किसका रखा है 24 से 3 27 का वैल्यू दे रखा है कितना 27 का वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में कितना 1458, तो चाहिए किसका 17 का, एक का कितना होगा 1458 बटा 27, तो 17 का कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई 17 कर दीजिए ना। अब ये कट रहा 9 से कटेगा पक्का, 9 तिया, अब यहाँ पे 9 9 छक्के 14 9 2 18, 3 से कटेगा 3 पंचे 15, 3 चौके 12, अब कितना हो जाएगा ये 8 7 चौका 28, लास्ट में एक ही 8, पूरा गुना करने की जरूरत नहीं है, डी विल बी आंसर। बात समझ में आया कि नहीं, जिसको पे ऑपरेशन किया उस वो बदलेगा चलेगा, मगर जिस पे नहीं किया उन्हें बदलना चाहिए। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।